आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, और ये हैं सभी क्वेश्चन आपके यूपी पैट 2022 के लिए महत्वपूर्ण हैं। और इसमें टॉपिक है स्थल मंडल, यानी कि लिथोस्फीयर इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। जो लोग नए हों वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। तो देख सकते हैं आप, ये महत्वपूर्ण वीडियो है और आप लोग लाइक करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बता रखा है कि स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर कहते हैं इसे। स्थल मंडल पृथ्वी का ऊपरी पटल है। स्थल मंडल के अंतर्गत भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले सभी सेल पदार्थ आते हैं। साथ ही ऊपरी पटल पर प्रभाव डालने वाली भौतिक परिघटनाओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है आपके, ये 15 वर्षों में पूछे गए हैं, जो कि परीक्षाओं के रिपीट हैं। जैसे कि यूपी SSC की ओर से कराई गई कुछ परीक्षा हैं, स्टेनोग्राफर हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपकी परीक्षा में पूछे आएंगे। किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए सिस्मोग्राफ नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है भूकंप। और इसके बाद क्वेश्चन है जमीन का, यानी कि जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। यानी कि ऐसा पार्ट जो कि 3 ओर से पानी से घिरा रहता है, उसे प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। इसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैंक्सी। और विश्व का सबसे जो विशालतम मरुस्थल है वह सहारा मरुभूमि है। जैसा कि इसमें पूछा गया है कि विश्व में सबसे विशाल मरुस्थल भूमि कौन सी है, तो आंसर है इसका सहारा मरुभूमि। इसके बाद है ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है, तो इसका आंसर है आग्नेय शैल, यानी कि इग्नियस रॉक्स। किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है, तो इसका आंसर है बी आकार की घाटी। यानी कि बी आकार की घाटी नदी से बनने वाली आकृति होती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अपरदन शक्ति लगती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर है कैस्पियन सागर। और इसके बाद है प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर है नदियाँ रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं। यानी कि ये जो नदियाँ होती हैं दक्षिण भारत की, यह सभी नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ हैं जो कि ढाल के अनुरूप बहती हैं। और इसके बाद है सवाना चारागाह, यानी कि सवाना चारागाह कहाँ पाया जाता है, तो आंसर है अफ्रीका। सबसे बड़ा जो दुनिया का सवाना घास का मैदान है वह अफ्रीका में मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन है समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आंसर है एंडीज पर्वतमाला। अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतः क्या होता है? यानी कि कहने का मतलब यह प्रश्न का कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा भयंकर भूकंप आते हैं वह क्यों आते हैं, तो इसका आंसर हो गया पृथ्वी की प्लेटों का संगठन। यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काम करती है, उसी सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तो पूरी उसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसमें दे रखा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि अफ्रीका में बहती है, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में ये नदी गिरती है। इसके बाद है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, उसे क्या कहते हैं, तो आंसर है भूचाल का अपकेंद्र। यानी कि इसमें दे रखा है अगला पॉइंट, चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी कहा जाता है, आंसर है हुआंगो। हम आपको इसलिए स्पीड से बता रहे हैं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं।
इसके बाद है दुनिया की छत किसको कहा जाता है, तो आंसर है पामीर का पठार। और इसके बाद देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं हम। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है, तो आंसर है तिब्बत में। और इसके बाद है विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी, यानी कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है। खैबर का दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान में। और पंजशीर घाटी कहाँ पर है, अफगानिस्तान। ये काफ़ी चर्चा में रही है करंट में, ध्यान रखें आप। पंजशीर घाटी जो कि अफगानिस्तान में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। इसके बाद है नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर स्थित है, ये है आपका फ्रांस में। एशिया का बंजर भूमि किसे कहा जाता है, थार मरुस्थल को। और संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, ग्रीनलैंड। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में लगता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड कहाँ पर है, यानी कि डेनमार्क में लगता है। ये कहने का मतलब ये है, अगर इसे देखें पॉलिटिकल दृष्टि से तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। अगर इसे भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ग्रेनाइट कौन सी शैल है, तो ये आपकी आग्नेय शैल है। और दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पंपास, यानी कि जो घास के मैदान मिलते हैं दक्षिणी अमेरिका में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है आपके पंपास। यानी कि अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर का संबंध किससे है, भूकंप से। और इसके बाद है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है रिक्टर पैमाना, जिसकी खोज चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में की थी। यह अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इसके बाद है जोरदार भूकंप एवं सुनामी ने जिसने जापान के मुख्य द्वीप होन्शु को कुछ फीट तक हिला दिया था, पृथ्वी के अक्ष को भी यानी डगमगाने लगा था। तो इसमें लिखा है कि कितना, लगभग 6 इंच। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या है, 30,000 किलोमीटर। और इसके बाद है आपका जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं, यानी कि जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। तो देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कई बार रिपीट क्वेश्चन है ये। इन सही को आप लोग दोबारा वीडियो देख लीजिए अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होते हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख के जाएं और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको ये कैसी लगी। और जो लोग नहीं हो वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।